हाय नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आज हम बोले तो पहाड़ी फर्स्ट इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट चैनल पे एक गजब का प्रोग्राम फिर से लेकर आए हैं उस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है चाय विद स्कॉलर्स। मेरे साथ स्कॉलर्स एकेडमी की बरखा हैं और साथ में है एक ऐसे गेस्ट जिनसे मेरी मुलाकात आज से कुछ 4 साल पहले हुई थी और ऐसे लोगों से मिलने के बाद लगता है कि मानो उनके अंदर का जुनून ना कुछ भी हो जाए खत्म नहीं होता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है कैप्टन देवेश इंडियन आर्मी से। बहुत बहुत स्वागत है देवेश आपका। और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। देवेश से मेरी काफी बातें हुई हैं पहले और देवेश सोशल वेलफेयर मुद्दों पर बहुत ज्यादा अपनी बातें रखते हैं, काफी अच्छी चीजें करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन घनश्याम मूली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को भी देवेश ने बहुत सपोर्ट किया है। और क्योंकि देवेश अभी छुट्टी पर आए हुए हैं अपनी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हमारे एक प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम कुछ अच्छी बातों पर डिस्कशन करना पसंद करते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और क्योंकि हमारे साथ हमारी नन्ही मुन्नी चुलबुली बरखा आज हैं और बरखा के पता नहीं आज क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं ट्राई करता हूं कि वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बरखा, चलो स्टार्ट। थैंक यू सर। आप सभी को हेलो और जय हिंद सर। सर मेरे से आपका पहला क्वेश्चन ये है, सर आप आर्मी में है तो मुझे पूछना है कि आर्मी जॉब है या जुनून? देखिए, आर्मी में हम सब जाते हैं क्योंकि एक जुनून होता है हमारे अंदर। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी अगर कोई सिर्फ अपना दिमाग लगाए तो वो नहीं जाएगा सर्द पहाड़ियों में, रेगिस्तानों में, ये जान के भी कि वो वापस नहीं आ सकता। तो जुनून होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है, वहीं से स्टार्ट होता है। और जुनून रहता है तो आपका मन लगा रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मन मर गया तो फिर उसके बाद कुछ फायदा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो उसे हम एज जॉब भी देखते रहते हैं और एज जॉब भी देखते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जुनून से हमारा मन लगा रहता है, वैसे ही जॉब हमारा तन पालती है। और तन और मन का बराबर संतुलन रहना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। सिर्फ दोनों, अगर मेरा मन लगा है और मेरा तन किसी काम का नहीं है तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सिर्फ तन से भी फिर बिना आत्मा का शरीर तो एक सांस लेता हुआ मृत शरीर ही होता है। तो इसी पे मैं और बात करूंगा कि अब जैसे मान लीजिए आप चले तो जाते हैं बिकॉज हम सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम अच्छा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्पेशली ऑफिसर रैंक पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी काफी देखना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप काफी समय तक वो काम ना करें जो सोच के आप आर्मी में गए थे। तो अगर वहां पर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि मैं आगे जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं फील्ड पे रहूंगा, मैं कॉम्बैट करूंगा, ये सब चीजें, और फिर आपका मन नहीं लगेगा वहां पर। और फिर आपको लगेगा कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ये तो घिसा पिटा काम है। और धीरे धीरे आपकी मेंटल स्टेट जो है और इमोशनल स्टेट जो है वो डिग्रेड होता जाएगा। तो ये हर किसी को ये जानना चाहिए कि अगर आप सिर्फ ये सोच के आर्मी में जाना चाहते हैं कि मैं फील्ड पे रहूंगा या मैं बहुत सिर्फ फिजिकल वगैरह करता रहूंगा, तो इट इज नॉट द राइट वे। और अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर मुझे अच्छा पैसा मिलेगा और मुझे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलेंगी, सिर्फ ये सोच रहे हैं तो भी आप गलत होंगे। दोनों ही केसेस में आप अच्छे से नहीं अपना करियर प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों का एक अच्छा बैलेंस होना ही आपको अच्छा आर्मी ऑफिसर बनाता है। वाह, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि बरखा का बेहतरीन आगाज और हमारे गेस्ट के गजब के जवाब, ये दोनों ही का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि आगे के हमारे जो अभी बातें होने वाली हैं उसमें देखने को मिलेगा। और बरखा का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना भी अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी एक जज्बा है हमारे देश की सेना को लेकर, हमारे देश के जवानों को लेकर। और जैसा कि हमारे आज के स्पेशल जो गेस्ट हैं देवेश जोशी जी, इन्होंने बताया कि एज अ लाइक आर्मी में ऑफिसर होना
अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि आप सिर्फ वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपने मोर देन 700-800 का बटालियन है, उसके साथ कोऑपरेट करना है। तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल, एक अच्छा मैनेजर होना और एक अच्छा कोऑर्डिनेटर होना, मोटिवेटर होना, जितने भी ट्रेड्स होते हैं एक अच्छे मैनेजर के, वो सारा का सारा होना बड़ा ही जरूरी है। शायद मैं सही कह रहा हूँ देवेश। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इन फ्यूचर एनडीए, सीडीएस या इस तरह का आर्मी को अप्रोच करने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव लेकर आएगा कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि लड़ने जाना है या कुछ फैसिलिटी लेने जाना है आर्मी में। आर्मी आपको एक होल राउंड डेवलपमेंट का मौका देती है, तो अकॉर्डिंगली आप खुद को प्रिपेयर करें एंड फिर आप वहां के लिए ऑप्ट करें। तो इस पूरी की पूरी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बरका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपकी कोई सिमरगैर वाली शायरी है? अजय सर ने बताया, आप मुझे भी सुनाएंगे वो शायरी? मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, जैसे हर बार मुझे फंसा देते हैं इस बात में। नहीं, ये बहुत अच्छी शायरी है, नो डाउट। तो मैं बरका से कल डिस्कस कर रहा था, तो हम सुनना चाहेंगे सभी। बिल्कुल। मैं तो बहुत पहले जब हमारे दिन थे सिमलगैर में घूमने वाले, तब उस टाइम, और वो दिन थे इश्क मोहब्बत वाले, खैर अभी भी है, बट बिल्कुल। तो तब मैंने लिखा था कि मोहब्बत न थी उनसे अनूठा सा एक रिश्ता था। क्या बात है। मोहब्बत न थी उनसे अनूठा सा एक रिश्ता था, मैं शाम का मुसाफिर था, वो सिमलगैर का रास्ता था। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर देवेश। ये लाइन सुनते ही मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी कनेक्टिविटी है अपने सिमलगैर को लेकर, अपने पिथौरागढ़ को लेकर। तो कैसी लगी आपको शायरी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी ना। तो ये मत हो जाना। तो ये बहुत अच्छा लाइन है और बहुत अच्छी राइमिंग्स है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। जितने भी युवा हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि देश का जो हमारा सैनिक है, जो जवान है, वो सिर्फ बंदूकें उठाकर ही किसी को छलनी नहीं कर सकता। अपनी कलम या अपनी आवाज से भी वो हजारों को घायल करने की क्षमता रखता है, और इसके साक्षात प्रमाण है हमारे आज के जो गेस्ट हैं स्पेशल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एक जॉनर है पूरा कि मैं सोचता हूँ कि यार शायरी, राइटिंग, पोइट्रीज ये होनी चाहिए हमारी लाइफ में हमेशा। तो देवेश सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और होंगे। बरखा के और क्वेश्चन है बरखा आपके? तो बरखा के और भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 2-3 अच्छी पोइट्रीज में देवेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिसनर्स को सुनाएं, और इस कॉन्वर्सेशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। बरखा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे पता चला कि आप प्लेन उड़ाते होंगे। बिल्कुल, हाँ। मैं अभी रिसेंटली मैंने कोर्स किया, तो मैं अभी हेलीकॉप्टर, प्लेन नहीं, टेक्निकली हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ मैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। बट उसके साथ मैं हर किसी को, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पे है, तो मैं हर किसी को बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हमें मतलब अगर वो मज़ेदार है तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। उसके लिए हमने एक साल पूरा मेहनत की है, सिर्फ फ्लाइंग में नहीं, उसकी जो पढ़ाई होती है वो मिला के भी। और स्टार्टिंग का फेज, मतलब आपको, हमें लगता है जब हम पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं कि ऊपर से तो बहुत अच्छा व्यू है, सब अच्छा लग रहा है, बट जब आप कॉकपिट में इनिशियली बैठते हैं तो वो सब नहीं लगता है आपको। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, और जो आपके साथ बैठे हैं उसकी सेफ्टी के लिए। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो एक और जो मैंने सीखी है फ्लाइंग से, जो एक लेसन सीखा है, वो मैं बताना चाहूंगा कि हमें टेक ऑफ करना बहुत आसान होता है, और हम ऊपर उड़ाना भी बहुत आसान होता है। सबसे मुश्किल काम होता है लैंड करना। तो यही लाइफ में भी हमारा वो है कि आप जाइए, आपको जितना हवा में जाना है आप जाइए, पर आप वहां हमेशा नहीं रह सकते। वापस जमीन पे आना और सेफली आना बहुत जरूरी है। तो आपका सर भले ही आसमानों पे छू जाए, आपके पैर फर्मली जमीन पर होने चाहिए हमेशा। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बल्कि मुझे लगता है कि आप यही पूछना चाह रहे थे सर से कि हेलीकॉप्टर उड़ाने में मजा आता है नहीं आता है ना? तो क्या बताया सर ने? आता है, मजा बहुत आता है ना? लेकिन मजे के साथ साथ ये भी सर ने बहुत अच्छा बताया हमको कि हमें हमेशा, भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, हमेशा रहना कहाँ चाहिए? जमीन पे, है ना? तो हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो भी इन चीजों को सीखेंगे कि लाइफ में आप भले ही कितने ही बड़े हो जाएं, आपको हमेशा अपने ग्राउंड से जुड़े रहना चाहिए। और मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड होता है
कि देवेश लास्ट 2-3 ईयर्स से, जब से उन्होंने अपना कमीशन किया, तब से वो हमारे एक बच्चे को पूरे साल के लिए स्पॉन्सर करते हैं। और भले ही वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, उनके अंदर हमेशा से एक बात है कि अगर कोई समाज से जुड़ा हुआ इंसान है जिसको उनकी जरूरत है, तो वो उसको जरूर हेल्प करेंगे। और इसके लिए हम आपको थैंक यू करते हैं देवेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा सर, बिकॉज आजकल समाज सेवा के नाम पे बहुत जगह सिर्फ धोखेबाजी हो रही है, सिर्फ लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और अपना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो मैं भी डायरेक्टली कुछ नहीं करना चाह रहा था, मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां से मैं खुद ये ऑनेस्टली और थोड़ा प्योर फॉर्म में कर सकूं, और वो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मुझे दिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और बरखा के जेन्युइन क्वेश्चंस ने कहीं ना कहीं मेरी भी आंखें खोल दी हैं। और मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं जब कभी क्वेश्चंस करता हूँ बिजनेस, तो मैं इतने गंभीर क्वेश्चन कर सकता हूँ जैसे कि बरखा कर रही है। तो बरखा, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पोइट्री बेस्ड हो जाएंगे। आपको पोइट्री सुनना अच्छा लगता है, शायरी सुनना अच्छा लगेगा? हाँ। लगेगा तो सर आपको अच्छी अच्छी सुनाएंगे, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है देवेश, बेसिकली हम सब लोग सोशल सेक्टर में होने के साथ साथ ये भी काम करते हैं कि हम लोग किसी भी बच्चे को एक प्रॉपर काउंसलिंग, या मैं कहूँ कि फ्यूचर को देखते हुए एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो एज अ आर्मी ऑफिसर या एज अ सक्सेसफुल लाइक पर्सन इन योर लाइफ, आप किसी बच्चे को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रिगार्डिंग हिज और हर करियर, कि वो कैसे अपने करियर को सिलेक्ट करे, और आर्मी को लेकर भी या डिफेंस सर्विसेज को लेकर थोड़ा सा कोई ऐसा चित्रण हो सकता है कि हमारे बच्चे अच्छे से समझें कि हम अपनी लाइफ में कैसे करियर को लें आफ्टर 9th और 10th क्लास। ओके, तो मेरा ये मानना है कि करियर जो आप देख रहे हैं अपने आगे, वट एवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और पीस मिलनी चाहिए। स्टेबिलिटी हम सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ अर्ली 20s हम करते हैं, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जो भी आपको स्थिरता दे आपके अपने विचारों और जो भी आपकी पसंद है, उस हिसाब से वो आपका करियर है। बिकॉज अगर आप, सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ इसलिए चले जाएंगे क्योंकि और कुछ नहीं मिला मुझे, या फिर मुझे जल्द से जल्द कुछ करके दिखाना है, या फिर जैसा कि आपने कहा क्योंकि आपने कहा जैसे आप सक्सेसफुल हैं, तो सक्सेस की डेफिनेशन भी हर किसी की अलग अलग होती है। तो अगर आप किसी और की डेफिनेशन में फिट होना चाहेंगे सक्सेस की, उस हिसाब से आप अपना करियर देखेंगे, तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो करियर आपको ऐसा देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो मैं अनसक्सेसफुल हो गया। बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर ये अभी मैंने कुछ दिनों पहले और पिछले स्कूल में गया था मैं, वहां भी मैंने यही बात बताई थी कि अगर आप खुद से ईमानदार हैं, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर सिंसियर टूवर्ड्स वट एवर यू आर डूइंग टूडे, तो इट विल कम बैक। मुझे नहीं पता कि उसको आप कर्मा कहते हैं, उसको आप एनर्जी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये इस बात पर मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि अगर आप आज आपका जो काम है उसे सिंसियरिटी से करेंगे, उसे पूरा मन लगा के करेंगे, देन इट विल कम बैक। और ऐसे ही ग्रेजुअली, और जो ये सक्सेस है ये एक दिन में नहीं आती कि हाँ अब मैं ये कर लूंगा, मैं ये पेपर निकालूंगा तो सब हो जाएगा। इट इज अ वेरी ग्रेजुअल थिंग, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इट कम्स डे बाय डे। आप हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, और कोशिश कीजिए सब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की, और धीरे धीरे आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं और आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मेंटल स्टेबिलिटी को या मैं कहूं कि किसी, या एक मेंटल स्टेबिलिटी इज अ पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट किसी में है हमारा, तो क्या इन दो चीजों को लेकर भी हम अपने करियर को लाइक शेप कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं? ये वाला डाउट आजकल की जनरेशन में बहुत चलता है, जॉब और पैशन वाला। आई थिंक आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो लाइक अब मैं अगर खुद का एग्जांपल दूं तो मुझे एक टाइम पे मुझे ऑथर बनना था। मुझे नोवेल्स, मतलब मैं पहले कॉलम्स लिखता था, बिफोर स्टार्टिंग पोएट्री मैं कॉलम्स लिखता था, तो मुझे ऑथर बनने का बहुत शौक था। तो आई थिंक अगर मैं पूरा वो होता कि नहीं मुझे सिर्फ यही करना है, मैं उस लाइन में चले जाता, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग
टुडे ऑल्सो। एक तरीका वो है उसको देखने का, दूसरा और मे बी मैं वहां पर सक्सेसफुल हो जाता, दोनों चीजें हो सकती थी, राइट। बट मैं आर्मी में आया, नाउ दिस इज माई जॉब, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं साथ साथ मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ और मैं उसे हैंड इन हैंड चला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई जॉब करके जो आपका इंटरेस्ट है कि उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होता। आप दोनों चीजें, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, किसी चीज से प्यार है, तो आप बिल्कुल उसे अपने साथ चला सकते हैं। आप अगर सपोज कोई है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और लाइक उसको कुछ अच्छा लगता है, बट ही इज सेटलिंग फॉर सम फाइनेंशियल, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अगेन लाइफ बहुत बड़ी है, आप अभी के लिए स्टार्ट कीजिए, आप अपना साथ में जो इंटरेस्ट है उसे करते रहिए, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल कंटिन्यू विद दैट। अभी जैसे हम आर्मी में, तो बहुत लोग हैं जो अलग अलग चीजें करते हैं, कोई किसी को स्क्वॉश खेलना बहुत पसंद है, कोई गिटार बजाता है, कोई हमारी तरह राइटिंग वगैरह करते हैं, तो वो सब साथ में चलता रहता है। बिल्कुल, या ऑफ कोर्स हम साथ में कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकता है। ये लोग, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, हमारे पिथौरागढ़ के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। युवा हैं जिनकी उम्र शायद अभी महज 24-25 साल है। तो 24-25 साल का युवा जब इतनी बड़ी बातें बोलता है और हमारे देश रक्षा के लिए हमारे बॉर्डर्स पे तैनात रहता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास है। और मुझे एक किस्सा यहाँ से याद आता है, अभी अल्मोड़ा में हमने एक छोटा सा लाइब्रेरी में देख रहा था, अल्मोड़ा सिटी लाइब्रेरी, तो वहां पे मैंने देखा कि एक भैया आते हैं पढ़ाई करने के लिए। वो असली में बाय प्रोफेशन एक पेंटर हैं, ही इज बेसिकली फ्रॉम बिहार। तो वो दिन भर पेंटिंग का काम करते हैं और रात को 7:30 बजे वो अपना पढ़ाई के लिए आते हैं उस लाइब्रेरी में, और 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं। और अभी एमएड कर रहे हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन, और उनका लक्ष्य है कि वो आगे आने वाले कुछ टाइम पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको कैसे भी हासिल कर लें। तो अगर आपके अंदर जुनून है, जैसा कि बरखा ने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आर्मी में जाना जुनून है या फिर जॉब है, तो सर ने बताया था जुनून और जॉब दोनों ही है। तो वही चीज उस इंसान के साथ ही मुझे नजर आती है। दिन में तो वो जॉब करते हैं और शाम को वो अपने जुनून के लिए काम करता है वो इंसान, और परमात्मा करे कि कहीं ना कहीं उनको एक दिन जो वो चाह रहे हैं वो जरूर मिल जाए। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो अक्सर हमारे दिमाग में रहता है कि अपने पैशन को फॉलो करें या अपनी ऐसी चीजें देखें जिनमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिसमें हमें नजर आता है, तो ये हमारे यूथ में बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है कि वो देवेश की बात को सुनकर कहीं ना कहीं हमारे मन में क्लियर हो गया होगा, जितने भी हमारे सुनने वाले होंगे, हमारे लिसनर्स होंगे इन चीजों के लिए। तो थैंक यू देवेश, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत ही मजा आया। और क्योंकि हम अभी इनको ऐसे जाने नहीं देने वाले हैं, क्यों मुझे याद आती है इनकी कुछ शायरियां। एक हमने लाइव प्रोग्राम किया था आज से 2 साल पहले, तो उस वक्त बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया था और बहुत सारे लिसनर थे जिनको लगा कि वाह यार कितना मतलब शालीनता से इंसान कितना कुछ पढ़ सकता है। तो मैं ये चाहूंगा, और बरखा ने मुझसे कहा था सर प्लीज सर से कहना कि कम से कम 2-3 पोइट्रीज तो अपनी सुनाई दे, है ना बरखा? तो बरखा भी बहुत वेट कर रही है उन पोइट्रीज को सुनने का। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मैं देवेश से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर 2-3 अच्छी पोइट्रीज आप हमारे लिसनर्स को, और लिसनर तो सुनेंगे ही, मैं अगर सुन लूँ और बरखा सुन ले जो वेट कर रहे हैं कल से, तो हमें काफी अच्छा लगेगा। करें, शुरू करें? चलो ठीक है, तो सर की कुछ अच्छी पोइट्रीज हम सुनते हैं। श्योर सर। अभी मैंने कुछ रिसेंटली टू लाइनर्स वगैरह में लिख रहा था, तो कुछ देर पहले आपने बोला तब मुझे याद आया, जो आप कह रहे थे कि शब्दों से मारने का वो रखते हैं, हथियारों से नहीं, उससे मुझे याद आया कि 2 लाइन लिखी थी मैंने। वाह क्या बात है। कि हथियारों पर तो मेरे भी हाथ लगे हैं, हाँ क्या बात, हथियारों पर तो मेरे भी हाथ लगे हैं, मुझे मारना है तो इश्क करना होगा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, वाह वाह देवेश क्या बात है। सुना, हथियारों में तो हाथ लगे हैं ना और अगर मारना है तो क्या करना होगा? इश्क। इश्क मतलब, इश्क का मतलब होता है अपनी किताबों से, समझ आया? अपने देश से, हर उस चीज से जिस पे हम मेहनत करेंगे, वही इश्क है, वही मोहब्बत है, वही प्यार है। जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो बरखा के लिए अभी सबसे बड़ा इश्क क्या है? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। खूब सारी मेहनत करना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है, इतनी मोहब्बत करनी है अपनी पढ़ाई से कि क्लास में भी टॉप करना है और पूरे वर्ल्ड में टॉप करना है, और बताना है कि बरखा इस दुनिया में सबसे अच्छी है। और मोटिवेशन कहां से मिलता है हमको? देवेश सर जैसे लोगों से, है ना? चलो वेरी नाइस। तो नेक्स्ट 1-2 और अगर अच्छी पोएट्रीज हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा और एक और मैंने 2 लाइनें लिखी थी बस, कि अकेले अकेले मुस्कुराने लगा हूँ। क्या बात है।
अकेले अकेले मुस्कुराने लगा हूँ, अब खुद को भी बेवकूफ बनाने लगा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अक्सर इंसान इस तरह की चीजें कर रहा होता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसे लगता है कि यार वाह, बहुत सुंदर लिखा है। और कुछ मैंने लिखे हैं जो एक वाला फेज होता है हम सबका, जब हम खुश नहीं होते हैं तो कोई इंस्पिरेशन ना ले इनसे, बट तो मैं बस सुनाना चाहूंगा कि कभी मन किया अगर खुदकुशी का, कभी मन किया अगर खुदकुशी का, तो फिर से तुझसे इश्क करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। मन किया कभी खुदकुशी का, तो फिर से तुझसे इश्क करेंगे, जीने में अब वो बात नहीं, दिल लगा के तुझसे हर रोज मरेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। ये हर एक फेज को लेते हुए देखिए कितनी कितनी अच्छी ये बात है कि मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है हथियारों की जरूरत हो किसी को मारने के लिए, है ना। कभी कभी हमारी कलम भी काफी होती है। जैसे बरखा की आवाज सुनकर लोग मुझसे हमेशा कहते हैं इस लड़की ने ना हमारा दिन बना दिया, तो वैसे ही सर की पोइट्री सुन के मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेंगी। बहुत ही पॉजिटिव है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है ये। और अगर एक और लास्ट पोइट्री कोई अच्छी सी हो जाए, एक लास्ट में थोड़ा पॉजिटिव वाला अच्छे नोट पे एंड करेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि तेज तर्रार दौड़ती दुनिया में खत लिखने की फुर्सत कौन करे। क्या कहने, वाह। आजकल 36 आती है 36 जाती है, बस एक से शिद्दत कौन करे। वाह। या तो मैं इस जमाने का नहीं, या परे है वो दुनिया से, या तो मैं इस जमाने का नहीं, या परे है वो दुनिया से, अब इन सर्दियों में मैखाने छोड़ मुशायरों में शिरकत कौन करे। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो पूछती है मुझसे कि इतना किसके लिए लिखते हो, मुस्कुराते बहुत हो पर कविताओं में उदास क्यों दिखते हो, और अगर पढ़ती ध्यान से तो समझती कि होते हुए तेरे किसी और पे गजलें पढ़ने की जरूरत कौन करे। वाह वाह, क्या कहने। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही सुंदर आपने अपने शब्दों को पिरोया है देवेश। और आज का ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि हम चाय विद स्कॉलर्स में ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश और समाज सेवा से बड़ी मिसाल इस दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता। और देवेश पिछले कई सालों से हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। और लास्ट ईयर जैसे कि मैं लास्ट ईयर तक भी मैं टच में था, तो मैंने पूछा था कि यार क्या चल रहा है, तो देवेश ने बताया कि बस मैं अब पायलट बनने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार कि अगर ये मैंने पायलट का कोर्स नहीं किया है और ये सब नहीं कर पाए, हम आर्मी में भर्ती होने का प्लान है, तो क्या वहां जाके प्लेन चला सकते हैं? तो बिल्कुल चला सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, अगर इस बारे में कोई ज्यादा डिटेल में जानना चाहेगा तो आप हमसे डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं। देवेश सर से हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर ले लें आपके और आप तक वो चीजें पहुंचाएं। और हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि आपके जीवन में आप अपना जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, उसके आप हाईएस्ट जो लाइक जहां पर होता है वहां तक आप पहुंचे और सबसे ऊंची रैंक आपको मिले और पिथौरागढ़ एक दिन गौरवान्वित हो आपके नाम से। यही हमारी दुआ रहेगी। और आपने हमें अपना वक्त दिया और स्पेशली हमारी छोटी बच्ची बरखा, जिसके क्वेश्चनों का आपने इतना अच्छा सा आंसर दिया, मुझे लगता है कि आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। बरखा, मिला? तो जैसे सर ने अपने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, वैसे ही हमने भी करना है ना। तो वो बरखा ने जरूर सीखा होगा एंड जितने लोग और सुन रहे हैं उन्होंने भी ये सीखा होगा। तो आप सब लोग कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक बेहतरीन नए गेस्ट के साथ। आज के लिए देवेश आप स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड बरखा, थैंक यू सो मच एक और प्रोग्राम इतना बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करने के लिए। सबको कर दो बाय बाय। बाय। थैंक यू।